चली गई थी। और वो लोग आए हैं कि नयोमी आइए, आओ हम इसको देखें। और हलचल मच गई देखने वालों की। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा जी? और स्त्रियां कहने लगी, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नयोमी है? क्या ये नयोमी है? हालेलुया। बस एक मिनट, सारी बहनें इकट्ठी हो गई, क्या ये नयोमी है? और नयोमी का अर्थ मालूम है क्या है? ये नयोमी जो नाम है वो इब्रानी नाम है। इसका अर्थ मालूम है क्या है? मैं अभी देख रहा था, इसका अर्थ है सुखदाता, है ना? और इसका अर्थ है प्रसन्नता, खुश रहने वाली, खुशी देने वाली, खुश रहने वाली और मिठास। ये मैंने अभी गूगल बाबा से ढूंढा है। इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। हालेलुया, है ना? मिठास। लेकिन मालूम है, जब ये यहां पर थी, जब इसका नाम रखा गया था, तो ये क्वालिटी इसके अंदर थी। इसके नाम का अर्थ था। लेकिन अभी मालूम है नयोमी क्या कह रही है? पढ़े इस वचन को, पढ़ रहे थे रजत भाई जी? मुझे नयोमी ना कहो। ना कहो, यानी कि नयोमी का अर्थ मैंने समझाया क्या है। अभी कह रही मुझे इन नयोमी ना कहो, क्योंकि अब इसके जीवन में ये बातें नजर नहीं आ रही हैं। फिर आगे, मुझे मारा कहो। मुझे क्या कहो? मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मुझे मारा कहो। अब मेरे अंदर शायद कोई मिठास नहीं बची है। अब मेरे अंदर शायद ये सारी बातें जो मेरे नाम के कारण थी वो नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि शायद वो उस स्थान पर नहीं थी जहां पर इसका नाम पड़ा था। लेकिन जब ये लौट कर आई है, तब कह रहे मुझे इस नाम से ना बुलाओ। लेकिन आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि अगर हम कुछ छोड़कर चले गए हैं, वापस आए। खुदा मुझसे और आपसे बिल्कुल वैसे ही प्यार करता है। नयोमी तो कह रही है मुझे अब नयोमी ना कहो। आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको परमेश्वर के पास वापस लौटकर आना ही पड़ेगा। हम अगर चले गए हैं परमेश्वर के पास से, तो मुझे और आपको लौट कर आना पड़ेगा। नहीं तो मेरे और आपके नाम का भी शायद अर्थ बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका जो नाम है, मेरे और आपके नाम का जो अर्थ है वही रहे। परमेश्वर आज, कल और युगान में चाहे वो पहले भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता है। हालेलुया। यूं तो वो बेटा छोड़कर चला गया था, लेकिन जब लौट कर आया तो उसके पिता ने कैसे प्यार किया? जैसे वो पहले करता था। हालेलुया। आज का मेरा जो टॉपिक है, जब मैं बता रहा हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सुबह आराधना कर रहा था, तो बड़ा अजीब सा टॉपिक है। बता दूं या बिना टॉपिक के चले आए? हालेलुया। मन का फूलना नीचे गिरने का कारण है। मन का, पिछले संडे क्या प्रचार किया गया था? घमंड। और आज की सुबह परमेश्वर ने ये शब्द दिया, मन का फूलना नीचे गिरने का कारण है। लूसीफर के विषय में हम जानते हैं, वो परमेश्वर के साथ था। उसके पंखों में बहुत से वाद्य यंत्र थे। वो हर समय परमेश्वर के साथ रहा करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसका मन फूल गया। और जब उसका मन फूला तो वो नीचे गिरा दिया गया। मन का फूलना नीचे गिरने का कारण है। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, चर्च, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने मन को फूलने ना देना। मतलब अपने मन के अंदर घमंड को ना आने देना। अभी कितनी अच्छी आराधना की, ये प्रभु के लिए थी।
अभी कितना अच्छा टीम ने गाया, ये प्रभु के लिए था। अभी कितना अच्छा कीबोर्ड ड्रम बजाया गया, ये सब प्रभु के लिए था। इसके कारण किसी का मन ना फूलने पाए। अगर मन फूला तो यही हमारे गिरने का कारण हो जाएगा। किसी और के पंखों में शायद वाद्य यंत्र नहीं थे, बाइबल में लिखा है। हर सब यही पर चर्च दीपू थे और किसी के, रजत भाई किसी को और पंखों में थे नहीं, केवल एक जन के थे। और जब उसका मन फूला वो नीचे आ गया और दोबारा जाने का उसको मौका नहीं मिला। अब मौका मिलेगा उसको, पर परमेश्वर के साथ नहीं, नरक की आग में। हालेलुया। मैं और आप नरक की आग के लिए बनाए नहीं गए हैं। मैं और आप स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। जहां के लिए बनाए गए अंत तक वहीं पर रहे, और वहां पर तभी तक रह सकते हैं जब तक हमारा मन न फूले, क्योंकि हमारा जब मन फूलेगा वो नीचे गिरने का कारण हो जाएगा। बात कोई भी क्यों नहीं हो सकती है, चाहे छोटी सी बात हो सकती है, चाहे बड़ी बात हो सकती है। शायद छोटी सी बात हमें ऊपर ले जाए, हमारे मन को फुला दे, शायद बड़ी बात हमारे मन को फुला दे। बात छोटी और बड़ी बात की नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखें कि मैंने अपने आप को यीशु मसीह के लिए मार दिया है। अब कोई बात मेरे मन को फूलने नहीं देगी। जितने लोगों ने अपने आप को उसके लिए मार दिया है, उनके मन कभी फूलेंगे नहीं, और वो नरक के हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के राज का हिस्सा बना रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही चर्च बात?